ममता दीदी की बात में अगर पश्चिम बंगाल के जनता फंस गए तो इनको बांग्लादेश जैसा हालत होगा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ मिल जाए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसलिए वो बंगाल के हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनको सम्मान नहीं दिए। वो सोचता है कि हम ही सब है, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं है, हम जो बोलेगा हमारा राज चलेगा, हमारा अंधा कानून चलेगा। लक्ष्मी भंडार जरूरी है कि महिला का सिक्योरिटी जरूरी है, ये बात बोलिए। आप देखिए यूपी में जोगी बाबा के राज में वहाँ पे कर देता है और यहाँ पे मुआवजा देना है। अच्छा है, वो अपने आप को बंगाल का प्राइम मिनिस्टर समझती है, वो संविधान को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। एकदम महिलाओं का 100% सुरक्षा होना चाहिए, युवाओं के हाथ में नौकरी होना चाहिए। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम है चंदन मुखर्जी। तो अभी हम बंगाल में मौजूद हैं और परिवर्तन यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे, इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इस परिवर्तन तो होना ही है। पूरा राज्य में जो हो रहा है ममता बनर्जी के विरुद्ध में, और ममता बनर्जी जो काम कर रहे हैं, पूरे बंगाल के जनता को नौकरी नहीं है किसी के पास, तो परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन होकर रहेगा। अभी वो तो बंगला युवाओं के लिए भत्ता दे रही हैं, कह रही हैं, ऐलान किया है कि 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अरे भत्ता से क्या कोई किसी का परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता ना। उनको नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अभी देखिए ना, 3-4 लाख लोग तो पद फाका है, ठीक है, उसको भरना चाहिए। वहाँ पर नौकरी जो पा सकते हैं उसको देना चाहिए ना, तभी देश आगे बढ़ेगा, राज्य का विकास होगा और युवाओं के पास नौकरी होगा तो उसका परिवार भी अच्छा रहे। हम महिलाओं के बहुत बहुत बड़े अपराध आए हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से छात्रा के साथ हुआ, संदेश खाली में जो हुआ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हम 1500 रुपये देंगे महिलाओं को। देखिए, महिलाओं को रेट बांटा जा रहा है ना, ठीक है ना। महिलाओं का कोई रेट होता है क्या? महिला हम लोगों को माँ के समान पूजते हैं, तो माँ को सम्मान देना चाहिए। और ये भत्ता से कुछ नहीं होता, उनके हाथ के काम होना चाहिए और सम्मान पूरी होना चाहिए, नारी का सुरक्षा होना चाहिए, जो भाजपा ही दे सकता है। आप देखिए, सब महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण। अरे पैसे से क्या होगा? 1,500 रुपया से क्या होगा? आपका जो सुरक्षा नहीं रहेगा, महिला का पर अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, तो 1,500 में मिट जाएगा क्या? लाख रुपए कंपनसेशन दिया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीड़ित परिवार को। वही तो बोल रहा हूँ कि महिलाओं का जो धर्षण होगा, जो महिला के ऊपर अत्याचार होगा, उसका रेट बांटा जा रहा है। महिला का कोई रेट होता है क्या? माँ का कोई रेट होता है? महिलाएं हमारी बंगाल की, उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव आ चुका है नज़दीक है? मैं माँ और बहनों को बोलना चाहता हूँ कि परिवर्तन में आप शामिल हो, भाजपा को पश्चिम बंगाल में विजयी बनाएं और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए आप योगदान दें, वोट दें, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो। जहाँ तक देख रहे हैं आप, जितने राज्यों में भाजपा है सभी पे महिलाओं का इस चौराहे में अगर कोई उसको छेड़खानी होगा तो दूसरी चौराहे में उसका व्यवस्था लिया जाए। बाबा यूपी के एकदम सही, वही मॉडल आपके बंगाल में? एकदम महिलाओं का 100% सुरक्षा होना चाहिए, युवाओं के हाथ में नौकरी होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, वो कह रही थी ममता मेरे से नाराज लग रही हैं, मैं तो बंगाल की बेटी हूँ। उनका यहाँ पे सभा नहीं करने दी उनको, उनका सभा लास्ट टाइम पे बदल दिया गया, रिसीव करने नहीं पहुँची, वहाँ धरना दे रही हैं रात भर। देखिए, जहाँ पर ममता दीदी का बात है, वो किसी को नहीं मानते हैं, कोई संविधान उनके पास नहीं चलता है, वो अपने मन मर्जी करते रहते हैं। वो आप लोगों को, आप तो बंगाल के लोग हैं, कि इस तरीके से सर्वोच्च जो हमारी महिला यहाँ पर राष्ट्रपति है, उनका अपमान। वही तो बोल रहा हूँ ना कि महिलाओं का सम्मान पश्चिम बंगाल में नहीं है। राष्ट्रपति कोई दल का पदाधिकारी नहीं है, वो पूरा देश का राष्ट्रपति है, लेकिन उनका सम्मान यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं दे रही है। ये बहुत गलत कर रही हैं। एक नारी होकर दूसरे नारी जो पिछड़े वर्ग और एसटी महिला से है, एसटी वर्ग के महिला है, उनको बराबर सम्मान भाजपा दे रही है ना, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। दुख हुआ है, एकदम दुख हुआ है, एकदम बराबर दुख हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ है? महिला मुख्यमंत्री है, 15 साल रही हैं, और राष्ट्रपति के साथ ऐसा भी हुआ। यहाँ पर लेडी किम का राज चलता है, ममता बनर्जी का। यहाँ पे नारी लोगों का कोई सुरक्षा नहीं है। आरजीकर में तो आप लोग देखा है, 10 लाख रुपए मुआवजा देने गई थी ममता बनर्जी। आप लोग तो देखते हैं, यहाँ पे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर खुद बोल रही है कि 8 बजे के बाद महिलाएं ना निकले।
ऐसा स्थिति है। ये बंगाल एक समय में कल्चर में फर्स्ट था। आज ये बंगाल का युवा 1,500 रुपये भाता के लिए, भाता भिक्षा के लिए लाइन दे रहा है। जो बंगाल एक समय में एम्प्लॉयमेंट में एक नंबर था, मैनचेस्टर कहा जाता था बंगाल में। आज बंगाल के लड़का लोग बेंगलोर आपका दिल्ली दूसरे स्टेट में काम करने जा रही है। ऐसा बंगाल का स्थिति है। ब्रिटानिया जैसा कंपनी आज बंद हो गया है। लगभग 8,000 बड़ा बड़ा कंपनी बंद हो गया बंगाल। एम्प्लॉयमेंट जीरो है। ममता बनर्जी तो लक्ष्मी भंडार योजना निकाल रही है, महिलाओं को बोलिए 1500 रुपए देंगे। लक्ष्मी भंडार जरूरी है कि महिला का सिक्योरिटी जरूरी है, ये बात बोलिए। आज महिलाओं का कोई सुरक्षा नहीं। वो रेट चार्ट बांध दिया है। रेप होगा तो इतना ये होगा। आज आप देखिए यूपी में जोगी बाबा के राज में वहाँ पे कर देता है और यहाँ पे मुआवजा देना है। रेप होगा तो इतना, ये होगा तो इतना, ऐसा स्थिति है। यूपी बिहार जहाँ पे गोली बम चलता था, खाली बंदूक का राज चलता था, आज यूपी बिहार कितना डेवलप कर गया। और बंगाल जितना कल्चरल में एक नंबर था, आज बंगाल नीचे चला गया। होगा इस बार परिवर्तन की नहीं होगा? इस बार बंगाल की जनता चाह रही है, इस बार बंगाल में बदल होगा और भाजपा सरकार आएगी, राष्ट्रवादी सरकार बंगाल में। का एक तरीके से अपमान हुआ है, उसका बदला होगा इस बार। वो बंगाल को अलग देश बनाना चाहती है। उनका इच्छा है, वो अपने आप को बंगाल का प्राइम मिनिस्टर समझती है। वो संविधान को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। वो बंगाल का प्राइम मिनिस्टर समझती है। SIR के खिलाफ तो रात भर धरना कर रही हैं। SIR के खिलाफ धरना कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम इधर रख दिया है। आप लोग देखे होंगे 389 आदमी का पिता एक ही है। ये पॉसिबल है? आप लोग सोचिए, दादा का उम्र है 42 साल और पोता का उम्र है 22 साल। ये तो पूरा धांधली किया है ना, पूरा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है बंगाल में। अगर इस बार ममता बनर्जी का सरकार को हम लोग नहीं हटा पाएंगे तो यहाँ पर हिंदू लोग सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आने वाला समय में बंगाल का हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। चाहेंगे जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और उससे ठीक पहले राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार, वो भी 15 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने किया। देखिए, आपने कब देखा कि ममता बनर्जी किसी को इज्जत देते हुए? ममता बनर्जी किसी को इज्जत नहीं देते। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो हमारे संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट, उसको सम्मान नहीं करते तो किसी को सम्मान नहीं करते। वो तो मानते ही नहीं कि वो बंगाल के है। वो तो मानते शायद बांग्लादेशी है। वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का साथ मिल जाए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसलिए वो बंगाल के, हमारे जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनको सम्मान नहीं दिए क्योंकि वो मानते नहीं कि वो भारत के हैं। इसीलिए तो सुरक्षा कैसी है आपके बंगाल में? क्योंकि यहाँ पर देखिए लक्ष्मी भंडार योजना एक तरफ निकाली जा रही है, दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे कांड यहाँ पे होते हैं। देखिए, आरजीकर में जो घटना है बहुत दुखद घटना है। पूरे देश उसके लिए शर्मिंदा है। और ममता बनर्जी क्या किए, उनके माता पिता को जाके क्या किए, पहले तो 10 लाख रुपया का ऑफर दे दिए कि आप 10 लाख रुपया लीजिए और चुप हो जाइए। ममता बनर्जी के आगे किसी का सम्मान, किसी का अभ्रू, कोई मतलब नहीं। उसको चाहिए अपना पैसा कमाना, उनको चाहिए। लक्ष्मी भंडार योजना जो निकाली जा रही 1500 रुपये, देखिए महिला को ये तो सिर्फ सभी को जो है, क्या महिला को यहाँ क्या बात है, बेवकूफ़ बनाने के लिए 1500 रुपया दे रहा है। अच्छा। ये 1500 रुपया दे के उनको चुप करा के रखना चाहता है ताकि आप 1500 रुपया लो, उसके बाद जो है आपका चाहे इज्जत जाए, आपका घर के में बेटियों का इज्जत जाए। उससे कोई मतलब आप बोल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते इस चीज़ के, क्योंकि ममता बनर्जी चाहते हैं इनको पैसा दे के चुप करा के रखते। क्या अपील करेंगे तमाम जो महिलाएं हमारी बंगाल की यहाँ पर हैं और अब चुनाव भी होने वाला है? हम हमारे जो बंगाल के महिलाएं हैं, माएँ, बेटी बहनें हैं, इनसे यही अपील करेंगे अगले चुनाव में, आने वाला चुनाव में भाजपा को, बीजेपी को वोटदान करे, मतदान करे, अपना सुरक्षित रहे, अपने बेटियों का इज्जत बचा रहे। महिला को ये सोचना चाहिए अगले दिन जब मेरे बेटी बड़े हो गए तो किसके पास हम शादी, किस लड़का से हम शादी कराएंगे उस बेटी को, क्योंकि वो तो यहाँ तो ममता बनर्जी पूरे
जो फैक्ट्री वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है। अब यही कहेंगे कि हमारे जो लड़का है सारे सरकारी नौकरी करता है, कितना रुपया भाई मिलता है? 15,000 रुपया मिलता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के युवाओं को एक चीज़ है, सरकारी नौकरी तो मिल गए, 15,000 रुपया महीने का। ऐसी कौन सी नौकरी है वो सरकारी? ये इन्होंने घोषित नहीं किया कि हम युवाओं को जो है हर महीना 15,000 रुपया देंगे 40 साल उम्र तक। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता तो सरकारी नौकरी हो गया ना, 15,000 रुपया मिल देंगे। ये नई स्कीम निकल गई। नई स्कीम निकाल दिया उन्होंने। अभी जाके बोलेंगे भाई हम जाएंगे हमारे बेटा के लिए, भाई आपका बेटी का क्या करते हैं? हमारे बेटा नौकरी करते हैं। कितना रुपया मिलता है? 15,000 रुपया मिलता है। बेटी को जो है 15,000 रुपया मिल रहा है। यस, 3,000 रुपये में चल जाए, कर का बंद कर दो, 3,000 में चलाओ। ये तो इनका पॉलिसी है। आने वाला दिन अगर पश्चिम बंगाल के महिलाएं, माँ बेटियां बहनें अगर नहीं जागे, आने वाला दिन में इनका इतना दुर्दशा होगा ना, आप समझ नहीं सकते। यहाँ क्या हाहाकार मच जाएगा, बांग्लादेश जैसा हालत यहाँ हो जाएगा। इसमें कोई भंडार योजना में नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। ममता की बातों में जो फंस गए इस बार, ममता दीदी की बात में अगर पश्चिम बंगाल के जनता फंस गए तो इनको बांग्लादेश जैसा हालत होगा। और जब बांग्लादेश जैसा हालत होगा, यहाँ फिर कौन बचाएगा? भाई बंगाल के आदमी को तो जाने नहीं देंगे। जब तुम अपना रक्षा नहीं कर, दूसरा क्यों लगे? अपना रक्षा। बार मेरा साथ दीजिए, 29 में मैं मोदी को भी हटा दूंगी। अरे मोदी को क्या, इतना तो बहुत दूर की बात है। जो एक छोटा सा पार्टी यहाँ करप्शन करके जीत रहा है, वो क्या मोदी को हटाए? मोदी जी जैसे सोच कैसे सकता है वो? अरे मोदी जी क्या है, उनको यही उनका सोच से बाहर है। उनका सोच से बाहर है मोदी जी क्या है। उनका जैसे दिल लेकर आना बहुत मुश्किल है। जिस आदमी का कुछ भी नहीं हो रहा है बंगाल, परिवर्तन होगा। इस बार जनता जग गई है, परिवर्तन होना ही होना है। ये बताइए सर, कल यहाँ राष्ट्रपति जी आई थी, इतनी बड़ी महामहिम है, और उनका जिस तरीके से अपमान हुआ है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि सबसे शर्मिंदगी की बात है बंगाल के लोगों के लिए, और इसका एक तरीके से चुनाव में इसका असर दिखेगा। देखिए, हम पश्चिम बंगाल के एक कर्मी या निवासी होने के नाते ये हमारा मुख्यमंत्री ने जो किया है, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म से हमारा माथा झुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री, मेरा 48 साल उम्र है, इतना दिल से पार्टी कर रहा हूँ, पॉलिटिकल करियर में हूँ, कभी नहीं देखा कोई मुख्यमंत्री कोई राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा उक्ति किया है। और कोई राजनीति करने आई है यहाँ, और कोई राष्ट्रपति भी ऐसा उनका जो क्षोभ है वो बाहर नहीं आने दिया। ये डेमोक्रेटिक हमारा जो गणतंत्र है, इसमें एक दोनों तरफ से एक सौंदर्य का संपर्क रहता है। लेकिन ये जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, ये समझता है कि हम इंडिया का बाहर का एक स्टेट का हम लीडर है, वहाँ का हम प्रधानमंत्री है, जिसको जय बांग्ला बोलते हैं। वो सोचता है कि हम ही सब है, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं है। हम जो बोलेंगे हमारा राज चलेगा, हमारा अंधा कानून चलेगा। और ये पब्लिक और जो गणतंत्र का जो परिकाठामो है, उसको तोड़ देने का उनका बात है। और जो एक गुंडा मस्तान का जो बात होता है, उनका मुंह से ये बात निकलता है। एक राष्ट्रपति एक समाज के एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, उस श्रेणी को भी उन्होंने अपमान किया है। ये हमारा पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के आदमी मानुषजन के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। अभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बांग्लार जो युवा हैं, साथी हैं, उनको एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता देंगे। सुनिए, ये हम लोग कुछ घर में गए थे, ये परिवर्तन यात्रा का पहले, हर युवा शर्म से उसका माथा झुक गया है कि हम लोगों को ये जो भत्ता दे रहा है, ये भत्ता नहीं, हम लोगों को खरीदने का पैसा दे रहा है। वोट खरीदने का पैसा दे रहा है। वो ऐसे मानेगा नहीं, क्योंकि ये 5G का स्टूडेंट है, 5G का युवा है। वो लोग ये 15,000 रुपये देने से उनको कुछ नहीं होगा। ये लोग चाकरी मांगता है, ये लोग भविष्य निश्चित मांगता है। ये एकमात्र दे सकता है, इसका गारंटी दे सकता है नरेंद्र मोदी जी, और इसका गारंटी बीजेपी दे सकता है। आपको क्या लग रहा है, जो लक्ष्मी भंडार योजना निकाली है महिलाओं के लिए,
ये महिला सुरक्षा चूज करेंगी या ये लक्ष्मी ये जुमला लक्ष्मी भंडार आदमी पकड़ लिया है। आप ये वोट में 2026 में कोई काम नहीं करेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आदमी लोग पब्लिक समझ गए ये जुमलाबाजी कर रहा है ममता बनर्जी, बंगाल को लेके, बंगाली को लेके, और ये भत्ता देके जुमलाबाजी कर रहा है और कुछ नहीं।